नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शंस असेंबली के होने वाले हैं, नगरोटा के गांव-गांव में, घर-घर में भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हम भी नगरोटा के अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अलग-अलग गांव है वहां जा रहे हैं। इस समय हम राब्ता, अम्बगरोटा और इसके बाद जितने भी अघोर, ये जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का पहाड़ी क्षेत्र है, इन एरियाज के गांव में जा रहे हैं। अभी हम यहाँ राब्ता इलाके में, क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख लीजिए कि किस तरीके का यहाँ जोशो जुनून है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक घर में जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि 11 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो कमल के बटन के निशान पर वोट पड़ने वाले हैं और 14 नवंबर को जब यहां गिनती होगी तो दिव्यानी राणा नगरोटा की यकीनन एमएलए डिक्लेयर होंगी। इस वक्त मैं जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हूं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी जान और ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं ताकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी दिव्यानी राणा के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और अब ये यहाँ पहुंचे हैं रविंद्र राणा जी, बहुत दूर पहुंचे हैं आप। क्या लग रहा है कि किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और क्या लग रहा है कि नगरोटा चुनाव से? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शंस असेंबली के होने वाले हैं, नगरोटा के गांव-गांव में, घर-घर में भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हम भी नगरोटा के अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अलग-अलग गांव है वहां जा रहे हैं। इस समय हम राब्ता, अम्बगरोटा और इसके बाद जितने भी अघोर, ये जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का पहाड़ी क्षेत्र है, इन एरियाज के गांव में जा रहे हैं। अभी हम यहाँ राब्ता इलाके में, क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख लीजिए कि किस तरीके का यहाँ जोशो जुनून है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक घर में जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि 11 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो कमल के बटन के निशान पर वोट पड़ने वाले हैं और 14 नवंबर को जब यहां गिनती होगी तो दिव्यानी राणा नगरोटा की यकीनन एमएलए डिक्लेयर होंगी। मैं यहां के लोगों के चेहरों की खुशी देखकर, लोगों के जज्बात देखकर, लोगों का जोशो जुनून देखकर मैं बता सकता हूं, यहां पहाड़ का क्षेत्र हो, मैदान का हो, दूर दराज का एरिया हो, आपने खुद कहा कि 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करने के बाद यह सारा क्षेत्र आता है। और पिछले 2 दिनों से हम लगातार गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं। यहां बीजेपी की उम्मीदवार दिव्यानी राणा जी घर घर संपर्क कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हमारी माताओं बहनों ने टोलियां बनाकर, नौजवानों ने, युवाओं ने, पार्टी के सीनियर लोगों ने टोलियां बनाकर जनसंपर्क, घर घर में संपर्क भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगरोटा असेंबली के जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। 14 नवंबर दिव्यानी राणा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यकीनन एमएलए जीत कर आएंगी। अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बहुत बड़ी है, तो मैं देख रहा हूं सुबह से ही आप लग रहे हैं और बीते कई दिनों से आप यूं ही जा रहे हैं, तो बीजेपी वर्कर में कैसा उत्साह है? भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में जबरदस्त उत्साह है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी
भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। 2002 में जुगल किशोर शर्मा साहब यहां बीजेपी के एमएलए के तौर पर जीते। 2008 में बीजेपी ने यह सीट शानदार अंदाज में जीती और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब यहां से जीते। हालांकि राणा साहब 2014 में भी यहां से वो जीते और चूंकि बड़ा दुर्भाग्य रहा हम सबका कि श्रीमान राणा साहब अब हमारे बीच में नहीं है, वो जो है उनका स्वर्गवास हो गया। आकस्मिक उनका अनफॉर्चुनेट दुनिया से चले जाना हर एक जम्मू वासी को तकलीफ और दर्द है। और उनके चले जाने के बाद जब यहां बाई इलेक्शंस आया और पार्टी ने उनकी सपुत्री दिव्यानी राणा जी को यह कहा कि आपने चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना है, और मैं आज देख रहा हूं कि दिव्यानी राणा जी भी घर घर पहुंच रही है। हर घर में, हर गांव में, हर गली और मोहल्ले में लोगों के साथ उनका संपर्क हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्सव है, जोश है, जुनून है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने भारी मार्जिन से श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी ने 2024 में नगरोटा असेंबली सीट को जीता था, उससे बड़े मार्जिन से दिव्यानी राणा ये सीट जीत कर आएंगी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अभी आप नेक्स्ट कहां जाने वाले हैं, किस किस इलाके में? चूंकि ये इस समय हम राब्ता के एरिया में हैं, अगोर का एरिया है, मथवार का एरिया है और उसके अम्बगरोटा के एरिया है। उसके बाद नगरोटा, डंसाल, मानसर, सुरुईसर, वो जो उधम कृष्णपुर, मनवाल जो उधमपुर के साथ लगते क्षेत्र हैं। फिर साथ ही साथ ये एरियाज कटरा और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ टच करते हैं। तो हर एक गांव के अंदर हम पहुंच रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि जबरदस्त जोश जुनून है, जनसंपर्क। जहां हम रैलियों के जरिए कर रहे हैं, वहीं हम टोलियां बनाकर घर घर पहुंच रहे हैं, हर घर जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यकीन मानिए कि दिव्यानी राणा जो बीजेपी की उम्मीदवार है, शानदार अंदाज में यहां से वो जीतेगी। चलिए शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त लगभग जम्मू से 50 किलो के आसपास दूरी पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सबसे मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और बटन 2 दबाने के लिए जो है सबको जो है कन्विंस कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो सब लोग जो है खुद भी मेहनत कर रहे हैं और खासकर रविंद्र रैना की बात करें तो हर घर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और खुद वन मैन आर्मी की तरह जो है प्रचार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है दिव्यानी राणा, उनको जिताने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।